एहि प्रकार भरि माघ नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अति होय आनंदा, मकर माझ गवनहि मुनि वृंदा। एहि प्रकार भरि माघ नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अति होय आनंदा, मकर माझ गवनहि मुनि वृंदा। और इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही आनंद भरे भाव में कह रहे हैं कि इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। और हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरि मकर नहाए, सब मुनीष आश्रम सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। और एक बार पूरी मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने अपने पास रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संशय बड़ मूरे, करगत वेद तत्व सब तूरे। कहत सुमोहि लागत भैला जा, जौन कहु बड़ हुई काजा। और हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप तो सर्वज्ञ जानने वाले हैं। अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझें कि
मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहि असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गावो, होय न बिमल विवेक और गुर सन किए दुरावो। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता, अर्थात वह अंधकार में डूबा रहता है। अस विचारे प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ कर जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोच कर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान श्री शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत कर दाया, राम कवन प्रभु पूछऊ तो कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि भगवान शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, भय सुरन रावण मारा।
एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के वियोग में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मारा। प्रभु सोए राम के अपर को, जाहे जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको भगवान शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।